हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जिसमें हम चैप्टर की समरी प्लस इंपॉर्टेंट ट्रिक और चैप्टर के बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है। तो देखिए, जब भी हम चांदनी रात में आकाश में देखते हैं तो बहुत सारे शाइनिंग ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं। जैसे हो गए स्टार, सैटेलाइट, सन, मून। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट है जो हमें चांदनी रात में आकाश में दिखाई पड़ते हैं, तो इनको हम सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज कहते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ पे स्टार की अगर हम बात करें तो एक ऐसी हेवनली बॉडीज है जिसकी अपनी हीट और लाइट होती है, जिसको वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में उत्सर्जित करती है या एमिट करती है। और स्टार गैसों की बनी होती है, बहुत ही गर्म होता है और साइज में बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है। तो स्टार एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जिसकी अपनी हीट और लाइट होती है, जिसको बहुत ही बड़ी मात्रा में वो उत्सर्जित करती है। इसको हम क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। जैसे हमारा जो नियरेस्ट स्टार कौन सा है, वो है सन। तो सन क्या है? एक स्टार है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब हम आगे देखते हैं सेलेस्ट जो सैटेलाइट होती है। तो सैटेलाइट क्या होती है? देखिए, जिस प्रकार से प्लैनेट के अराउंड यानी कि सन के अराउंड प्लैनेट मूव करते हैं, उसी प्रकार प्लैनेट के अराउंड जो सेलेस्टियल बॉडीज मूव करती है उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। तो सैटेलाइट एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज है जो प्लैनेट के अराउंड मूव करती है। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं। एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट होता है और एक नेचुरल सैटेलाइट होता है। देखिए, मून क्या है? ये सन का, यह हमारे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। अगर हम ह्यूमन मेड सैटेलाइट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए, ह्यूमन मेड सैटेलाइट ऐसी सैटेलाइट होती है जिसको साइंटिस्ट के द्वारा डिजाइन किया जाता है, जो कि पूरे यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए या यूनिवर्स की जो जो कम्युनिकेशन करने के लिए ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो है डेवलप किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल इनसैट हो गया, आईआरएस हो गया, एडुसेट, ये सारे ह्यूमन मेड सैटेलाइट हैं जो कि इस प्रकार से रॉकेट से इसको छोड़ा जाता है और पूरे यूनिवर्स की जो है इंफॉर्मेशन हमें गैदर हो जाती है इस सैटेलाइट के माध्यम से। मून, जो कि मैंने बताया, एक नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ का। देखिए, मून के अगर बारे में हम डिस्कस करें तो यहाँ पे अर्थ का ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून, जिसका डायमीटर है 1/4 ऑफ द अर्थ। और देखिए, मून ये अर्थ के अराउंड मूव करता है, जिसमें 27 डेज ये लगाता है। और एग्जैक्टली सेम टाइम वो अपनी एक स्पिन कंप्लीट करने में, यानी कि अपनी एक्सिस पे एक जो पूरा राउंड लगाने में मून 27 डेज ही लगाता है। इसी का एक रिजल्ट है कि केवल हमें मून का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है। इसलिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मून का हमें एक भाग क्यों दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि मून पूरा एक स्पिन करने में जितना टाइम लगाता है, वो अर्थ के चारों ओर रोटेट करने में भी उतना ही टाइम लगता है, इनकी 27 डेज लगाता है। ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि चंद्रमा यानी कि मून पर सबसे पहला व्यक्ति कौन पैर रखा है? तो वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने जो है ये 1969 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने वहाँ पे पहला कदम रखा था। ठीक है। और भारत की ओर से पहला से सक्सेसफुल जो मून मिशन भेजा गया था उसका नाम है चंद्रयान 1। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं मून में। जब मून की बात हो रही तो देखिए, मून में दो चीजें होती है, पूर्णिमा और अमावस्या। तो देखिए कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि जो चंद्रमा है, मून है, वो इसके साइज में छोटा और बड़ा हो रहा है। तो देखिए कि अब जब हम चंद्रमा को देखते हैं, मून को देखते हैं, तो पूरे महीने में केवल हमें एक ही बार फुल मून दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। और उसके फोर्थ नाइट यानी कि 2 हफ्ते बाद हमें हम जैसे यहाँ से अगर पूर्णिमा है, यहाँ से जब आते आते हमें यहाँ पे जब दिखता है कि चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है बिल्कुल, यानी कि फोर्थ नाइट लेटर हमें यहाँ पे मून जो है बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। तो अमावस्या के दिन जो है पूरी अंधेरी रात होती है, और उसके जो नेक्स्ट दिन होता है, यहाँ पे क्या होता है, यानी कि न्यू मून जब आता है, तो इस प्रकार से ये फिर एक तरह से फोर्थ नाइट के बाद वह पूर्णिमा हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कॉन्स्टलेशन क्या होता है। तो देखिए कि जब हम आकाश में देखते हैं, चांदनी रात में हम देखते हैं, तो बहुत सारे हमें स्टार दिखाई पड़ते हैं। तो इनमें से बहुत सारे स्टार यानी कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार के द्वारा डिफरेंट पैटर्न फॉर्म किया जाता है। इन पैटर्न को हम जो क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं।
ठीक है। तो इन पैटर्न को क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन। इनकी ग्रुप ऑफ स्टार जो अलग अलग पैटर्न फॉर्म करते हैं उसको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। जैसे सबसे जो इजीली रिकग्नाइज होता है वो है सप्तऋषि, उर्सा मेजर, या हम जिसको कहते हैं बिग बियर। तो सप्तऋषि आप में से सभी लोगों ने देखा होगा, सप्तऋषि जो कि अलग अलग स्टार के द्वारा एक पैटर्न फॉर्म किया गया जिसको हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पोल स्टार क्या होता है। तो देखिए पोल स्टार, जब हम सप्तऋषि, ये सप्तऋषि में जिसमें 7 स्टार है, एक पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं जिसको हम सप्तऋषि का नाम दिए। तो सप्तऋषि में नीचे के 2 स्टार को अगर हम आंखों से देखते हैं, इन दोनों को अगर मिला के आगे की ओर देखेंगे तो हमें एक स्टार दिखाई पड़ता है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ स्टार, या हम उसको कहते हैं पोल स्टार कहते हैं। ये हमेशा नॉर्थ दिशा में ही होता है, और इसे एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो पोल स्टार होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है। तो सप्तऋषि के माध्यम से हम पोल स्टार को हम देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम। देखिए सोलर सिस्टम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोलर सिस्टम में सोलर का अर्थ क्या होता है? सोल, यानी कि लैटिन भाषा में सोल का अर्थ होता है सन। तो देखिए कि सन, 8 प्लैनेट और सैटेलाइट और जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज है, एस्ट्रॉइड हो गया, मेट्रॉइड्स, ये सारे मिलकर क्या करते हैं? सोलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं। सोलर सिस्टम में हमें पता है कि 8 प्लैनेट है, पहले यहाँ पे 9 प्लैनेट हुआ करता था। प्लूटो को जो है यहाँ से बाहर रखा गया, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी 8 प्लैनेट हैं ये सन के अराउंड मूव करती है, एक फिक्स पाथ पे मूव करती है। इस पाथ को जो है क्या कहा जाता है? ऑर्बिट कहा जाता है। और ये जो पाथ होता है एलोंगेटेड पाथ होता है, इनकी हल्की सी चपटी होती है, आप देख रहे होंगे इस फिगर में। तो इसको एलोंगेटेड पाथ कहा जाता है, और इस जो पूरा जो पाथ है उसको ऑर्बिट कहा जाता है। इस जो प्लैनेट की जो ऑर्बिट है इसकी खोज किसने की थी? जोहानस केपलर ने। केपलर, अगर आप फिजिक्स में पढ़े होंगे 11th-12th में, यहाँ पे केपलर का रूल्स भी दिया होता है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सोलर सिस्टम में हमने देखा कि सन के अराउंड सारी चीज मूव करती है, सारे प्लैनेट, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड। तो सन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए सन क्या है? एक स्टार है जिसकी अपनी हीट और लाइट होती है, जिसको बड़ी मात्रा में वो एमिट करती है। इसीलिए सन को क्या कहा जाता है? ये सोलर सिस्टम का एक तरह से पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है। यानी कि सन से ही सारे जो प्लैनेट है उसमें हीट और लाइट प्राप्त होती है। ये किससे मिलकर बना होता है? तो ये हाइड्रोजन होती है, इसमें 71%, हीलियम 28% होता है, और यहाँ पे अन्य गैसेज जो होती है वो 1% होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन, जिसको कोरोना कहा जाता है, यहाँ पे कोरोना वायरस नहीं, सन के आउटर मोस्ट लेयर को भी कोरोना कहा जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लैनेट। तो देखिए ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जिसकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, वो सन की या किसी और, जैसे प्लैनेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे केवल अर्थ नहीं और भी प्लैनेट्स हैं। तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, वो स्टार के द्वारा, मतलब किसी अन्य स्टार से वो हीट या लाइट जो है प्राप्त करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ऐसी सच जो है सेलेस्टियल बॉडीज को प्लैनेट कहा जाता है। तो हमारे सोलर सिस्टम में हमने देखा कि 8 प्लैनेट हैं। ठीक है। जिसमें एक अर्थ है जिसपे हम रहते हैं। ठीक है। अब इन जो प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, इनको हमें देखो कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो है सन के नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है। तो डिस्टेंस वाइज जरूर हो जाता है और उनकी साइज में, 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसको मैं एक ट्रिक से आपको बताऊंगा। यहाँ पे पहला ट्रिक यहाँ पे देखिए कि ये MVEM, एम फॉर यहाँ पे मरकरी है, वी फॉर वीनस है, और यहाँ पे ई फॉर जो है अर्थ है और मार्स है। तो MVEM यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये सन से इनकी डिस्टेंस है। देखो मरकरी, वीनस, अर्थ और यहाँ पे एम। तो यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, मरकरी सबसे पहला होगा। ठीक है। जेसन यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इसको और एक अच्छे से ट्रिक आप देख सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो यहाँ पे सबका पहला अगर वर्ड ले लेंगे तो ये भी वही बनेगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा जो प्लैनेट है सबसे बड़ा है। तो इसको, इसी चीज को अगर हम उल्टा कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे जेसन पहले, उसके बाद EVMM, EVMM यानी कि EVM मशीन आप याद कर सकते हैं यहाँ पे। तो जेसन, जे से हो गया जुपिटर, एस से सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यहाँ पे EVM, ई से अर्थ हो गया, वी से वीनस हो गया, एम से मार्स, और यहाँ पे मरकरी। यहाँ से एक चीज देखेंगे, मरकरी यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो मरकरी पहला आता है, साइज की बात करेंगे तो यहाँ पे मरकरी लास्ट में आता है। तो
का जहाँ पे कंफ्यूजन है वो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी कोई मेथड आप याद कर सकते हैं याद करने के लिए। इसके अलावा अभी हमने बात किया कि जो प्लूटो है जिसको डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया, और ये IAU के द्वारा 2006 में प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर रखा गया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो प्लैनेट है जिसको डॉर्फ प्लैनेट कहा गया, जैसे क्रेस हो गया 2003, UB 313, ये डिस्कवर किए गए जो कि एक तरह से डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया। क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि IAU का फुल फॉर्म क्या होता है? आगे हम देखेंगे इनर प्लैनेट। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया गया था MVEM, MVEM। तो MVEM इसमें मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इन प्लैनेट को क्या कहते हैं जो कि सन के बहुत नजदीक होते हैं और वो रॉक के बने होते हैं, इनको हम इनर प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। और ये सभी जो प्लैनेट है जैसे मरकरी हो गया, मरकरी ये सन के अराउंड मूव करता है, 88 डेज में मूव करता है, ठीक है, और स्पिन 59 डेज में करता है। इस प्रकार आप बाकी चीज़ों की याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में यहाँ अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, अदरवाइज इनर और आउटर प्लैनेट के बारे में पूछा जाता है। वीनस 255 डेज में कंप्लीट करता है सन के अराउंड। अर्थ ये आपको पता होगा 365 डेज में। मार्स यहाँ पे 687 डेज में सन के अराउंड मूव करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि आउटर प्लैनेट, तो देखिए आउटर प्लैनेट में जो कि सन से बहुत ज़्यादा दूर पे है और वो काफ़ी बड़े होते हैं और वो गैसों और लिक्विड्स के मिलके बना होता है, जिसको हम आउटर प्लैनेट कहते हैं। आउटर प्लैनेट में आता है जेसन करके, आप इसको याद कर सकते हैं, JSUN। जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस एंड नेपच्यून, इससे एन से नेपच्यून, ठीक है। जुपिटर सबसे बड़ा जो ये प्लैनेट है और ये 11 मंथ और अबाउट ये 12 ईयर्स में, यहाँ पे 11 ईयर्स 11 मंथ है, तो अप्रॉक्सीमेटली 12 ईयर्स में जो है ये सन के अराउंड एक चक्कर लगाता है। सैटर्न 29 ईयर्स एंड 5 मंथ्स में पूरा एक चक्कर लगाता है सन के। यूरेनस 84 ईयर्स में, और नेपच्यून सबसे ज़्यादा यहाँ पे 164 ईयर्स में ये सन के अराउंड एक चक्कर लगाता है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखते हैं कि अर्थ, देखिए जिसमें हम रहते हैं, ये सन से जो है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ है, टू द सन है। तो यहाँ पे देखिए कि सन से ये तीसरे नंबर के ये प्लैनेट है हमारा अर्थ, और ये साइज में जो है फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, और ये हल्की सी जो है फ्लैट एंड है, थोड़ी सी चपटी है पोल की ओर पे, ठीक है। और इसीलिए इसको यहाँ पे जियोइड नाम दिया गया। जियोइड का अर्थ है कि अर्थ लाइक शेप होती है, और ये जो है इसका जो 2/3 सरफेस इसका कवर है किससे, वाटर। यहाँ पे अर्थ में 2/3 जो है हमारा अर्थ वो पानी से भरा हुआ है, जिसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक है। एक अर्थ के समान अर्थ ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है, वो कौन सा, वो है वीनस। वीनस को अर्थ के ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो साइज है, शेप है, ये सिमिलर टू अर्थ है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वीनस के बारे में, ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, और इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है वीनस को। इसके अलावा एक प्लैनेट है मार्स, जिसको रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो अर्थ के चारों ओर, यानी कि जो अर्थ रिवॉल्व करता है सन के चारों ओर, इसकी डिस्कवर किसने किया था, गैलीलियो ने इसकी जो है, गैलीलियो गैलीली ने इसकी जो है डिस्कवर किया था। ईयर है 1632 में इन्होंने ये डिस्कवर किया था कि हमारा जो अर्थ है सन के अराउंड मूव करता है, ठीक है। और इसको मूव करने में 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4.09 सेकेंड एग्जैक्टली इन्होंने ये बताया था, ठीक है। गैलीलियो गैलीलिया ने 1632 में ये बताया था, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे देखेंगे, कॉमेट क्या होता है, एस्ट्रॉइड क्या होता है, मेट्रॉइड क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए कॉमेट एक बहुत ही शाइनी और लिमिनस और टेल्ड स्टार जिसको कहते हैं, और ये रॉक से बना होता है, और रॉक और मेटेलिक जो है मेटेरियल से बना होता है, और ये जो है बहुत ही फ्रोजन गैस के रूप में जो है ये पाया जाता है, ठीक है। और एक हेली कॉमेट जो कि बहुत ही फेमस हुआ था 1986 में। अब की बार जो हेली कॉमेट देखा जाएगा वो 2061 में देखा जाएगा, ठीक है। पहली बार ये जो है 1986 में देखा गया। तो कॉमेट एक ऐसी जो है शाइनी और लिमिनस जो है ऑब्जेक्ट है जो कि रॉक और मेटेलिक मटेरियल से बना होता है, जिसके चारों ओर जो है फ्रोजन गैसेस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमेट कहते हैं। अब हम देखेंगे एस्ट्रॉइड क्या है। तो देखिए एस्ट्रॉइड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ आता है। तो देखिए कि एस्ट्रॉइड जो है,
जितने भी हमारे स्टार है, प्लैनेट है, सैटेलाइट, तो इसके अलावा बहुत सारी टाइनी बॉडीज जो है सन के अराउंड मूव करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड कहते हैं। बेसिकली ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मार्स और जुपिटर की जो बेल्ट है उनके बीच में पाई जाती है। ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मेटेओराइट्स क्या होते हैं, तो देखिए स्मॉल साइज रॉक है जो कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, जो वो सन के इनकी मूव्स अराउंड द सन, वो सन के चारों मूव करते हैं, लेकिन वो अर्थ के आउटर स्पेस में पाई जाती है मेट्रॉइड। ठीक है, अर्थ के आउटर स्पेस में पाई जाती है और ये एस्ट्रॉइड से छोटी होती है मेट्रॉइड्स। अब हम देखेंगे मेटियोर्स क्या होता है। देखिए मेटियोर्स क्या है, ये स्मॉल साइज रॉकी मटेरियल है। जनरली ये एस्ट्रॉइड के कोलिजन के कारण ये फॉर्म होती है, और जब ये अर्थ के सरफेस से पास होती है तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो अर्थ के सरफेस से क्योंकि बहुत सारे धूल कण होते हैं, जिससे ये जब अर्थ के सरफेस से गुजरता है तो वहाँ पे घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे हवा होती है, और इससे क्या होता है, वो गर्म हो जाते हैं। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है, जलने लगता है। और इस प्रकार जब मीटियोर्स हमारे अर्थ की सरफेस से गुजरता है तो हम देखते हैं कि एक फ्लैश ऑफ लाइट दिखता है, यानी कि हम उसको क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार है। हम जैसे कहते हैं कि टूटता हुआ तारा, तो मेटियोर्स जिसको हम कहते हैं टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार, जो कि हम कई बार देख के कहते हैं कि इससे हम टूटता हुआ तारा देख के कोई विश मांगते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसको हम क्या कहते हैं, मेटियोर्स हो गया। अब देखिए कि जो मेटियोर्स है जब हमारे अर्थ के सरफेस से गुजरता है तो कई बार वो पूरी तरह से जल जाता है, कई बार क्या होता है कि वो पूरा तरह से जलता नहीं है। तो वो क्या होता है, हमारे अर्थ के सरफेस पे एक टुकड़ा जो है, वो जो रॉक का बना होता है वो आता है, वो एक तरह से गड्ढा सा टाइप का कर देता है, जिसको हम कहते हैं मेटियोराइट्स कहते हैं। ये कुछ उसकी डेफिनेशन है, आप इस प्रकार देख सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे इसकी दोबारा मैंने एक पिक के साथ देख लिया कि यहाँ पे जब वो जलता है तो इस प्रकार मेट्योर कहलाता है, और जब वो हमारा अर्थ के सरफेस पे गिरता है तो वो क्या होता है, मेट्योराइट्स कहते हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है मिल्की वे गैलेक्सी और आकाशगंगा। तो देखिए जब भी हम चांदनी रात में आकाश में देखते हैं तो इतने सारे मिलियंस ऑफ स्टार हमें दिखाई पड़ते हैं, और ये जो मिलियंस ऑफ स्टार हैं ये क्या कर लेते हैं, एक जो है सफ़ेद जो है ब्रॉड बैंड की तरह हमें दिखाई देते हैं, यानी कि पूरा एक पट्टी की तरह दिखाई देता है। इस जो बैंड है इसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, और जो हमारा सोलर सिस्टम है इस मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट है। ठीक है, तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी का पार्ट है, तो ये मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। ठीक है, देखिए पुराने समय में क्या होता था कि इंडिया में इस मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि जब वो आकाश में देखते थे तो वो इमेजिन ये करते थे कि आकाश में कोई चमकती हुई चीज की एक नदी बह रही है, जिसके कारण इस मिल्की वे गैलेक्सी का नाम रखा गया था आकाशगंगा। ठीक है, अब देखिए कि गैलेक्सी क्या होता है, तो देखिए गैलेक्सी क्या है, ये एक ऐसा ह्यूज सिस्टम है, बिलियंस ऑफ स्टार का एक जो सिस्टम है, जिसमें क्लाउड्स ऑफ डस्ट हैं, गैसेस हैं, और बहुत सारे स्टार हैं। ठीक है, देर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज टू दैट मेक्स द यूनिवर्स, यानी कि मिलियंस ऑफ गैलेक्सी को मिलकर एक यूनिवर्स बनता है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम का पार्ट है, और सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, और मिल्की वे गैलेक्सी जो है यूनिवर्स का पार्ट है। यानी कि जो हमारे यूनिवर्स बनता है वो क्या है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ गैलेक्सी से मिलकर हमारा यूनिवर्स बना है। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो दोस्तों ये था हमारा समरी इस चैप्टर की। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के बेसिस पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच इज द सेकंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर सन। तो देखिए सन हमारा अर्थ से जो है नज़दीक का सबसे जो है पहला स्टार है। अर्थ का नियरेस्ट जो है स्टार कौन सा है, वो सन है। लेकिन इसके पूछा है सेकंड नियरेस्ट स्टार, तो वो कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ऑन न्यू मून नाइट मून इज। तो देखिए ऑन न्यू मून नाइट, तो न्यू मून नाइट होने से पहले क्या होता है, इनकी उसकी जो नाइट होती है वहाँ पे अमावस्या कहलाता है, इनकी वो फुली जो है इनविजिबल होगा मून उस टाइम। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। विच इज द बिगेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा जेसन, अगर आपने याद रखा होगा तो यहाँ पे जे से हो गया जुपिटर, सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा है, जुपिटर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पोल स्टार इंडिकेट विच डायरेक्शन। पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, पोल स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को यहाँ पे इंडिकेट करता है। सप्तऋषि में दोनों को अगर मिलाएंगे तो हमेशा वो नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन। तो देखिए अर्थ का ट्विन कौन सा है, वो है
वीनस, जो कि इसकी साइज और शेप क्या है, अर्थ के जैसा है, इसलिए इसको ट्विन ट्विन ऑफ अर्थ कहते हैं, यानी कि अर्थ का ट्विन माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक दो स्टेटमेंट दी गई है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड्स। तो यहाँ पे देखिए कि एस्ट्रॉइड्स आर टाइनी बॉडीज विच मूव्स बिटवीन दी ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, बिल्कुल सही है। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन और कॉल्ड मेट्रॉइड। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, शेप ऑफ अर्थ इज, तो शेप ऑफ अर्थ क्या है, वो जियोइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज सुपरनोवा। देखिए सुपरनोवा एक्चुअल में क्या है, एक डाइंग स्टार है इनकी। ठीक है, तो ये सुपरनोवा के बारे में कई बार पूछा गया क्वेश्चन में, एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखेंगे। डाइंग स्टार जो कि एक सुपरनोवा क्या है, डाइंग स्टार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच प्लानेट लुक्स रेडिश इन नाइट स्काई। तो देखिए कौन सा जो हमने बात किया था, तो ये है मार्स। मार्स जो है एक जो है रेडिश जो प्लानेट है। ठीक है, लाल प्लानेट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी जो ऑब्जेक्ट हम रात को आकाश में देखते हैं, जैसे या रात के बन गए, इनकी आकाश में जो भी चीजें हमें दिखाई पड़ती है, जैसे सन हो गया, मून हो गया, स्टार, ये सारे क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज। इनकी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है, विच सेलेस्टियल बॉडी इज कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हीट लाइट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। ठीक है, सन क्या है, एक स्टार है जिनकी अपनी हीट और लाइट होती है, तो इससे जो है पूरे सोलर सिस्टम में हीट और लाइट मिलती है, और ये एक तरह से इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच कॉन्स्टलेशन इज मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कौन सा है, वो है सप्तऋषि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग स्टेप्ड ऑन सरफेस ऑफ द मून। सरफेस ऑफ द मून पे यहाँ पे 12 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार मून की सरफेस पे कदम रखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड। आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का, द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स मूविंग अराउंड द सन इज कॉल्ड। तो सन के जो चारों ओर मूव करती है क्या कहलाते हैं, मेटोराइट्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सोलर सिस्टम इनमें से किसका पार्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।